हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज का वीडियो यूपीएसआई कट ऑफ 2021 को लेकर इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो के थ्रू आप लोग यदि यूआर कैटेगरी से हो, ओबीसी से हो, एससी से हो, एसटी से हो, या फिर आप फीमेल कैटेगरी से हो, या फिर अदर स्टेट से बिलोंग करते हो, तो आज की इस वीडियो में आप लोग अपना कट ऑफ जान पाओगे कि आपके लिए सेफ स्कोर क्या रहने वाला है। फेज वाइज यानी कि फेज 1, फेज 2, फेज 3 का डिफिकल्टी लेवल क्या रहा है, ये भी आज की इस वीडियो के थ्रू आप लोग जान पाओगे। फिर चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, यदि अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। देखो, आपका जो यूपीएसआई का एग्जाम है उसका फेज 3 का आज का शिफ्ट 1 कंप्लीट हो चुका है, तो उसमें पेपर जो आ रहा है बेहद आसान आ रहा है। अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि एवरेज अटेम्प्ट कितना आ रहा है छात्रों का। और ये जो सवाल है आपका कि 35% से कम यदि आपके जीके के सेक्शन में आ रहे हैं तो क्या आप फेल हो जाओगे यूपीएससी एग्जाम में, या अब भी आपके पास अपॉर्चुनिटी बरकरार है। तो देखो, आपका यदि जीके के सेक्शन में 35% से कम आ रहा है तो आप लोग हो सकता है कि पेपर को क्वालिफाई कर जाओ, क्योंकि अभी नॉर्मलाइजेशन का खेल बाकी है। यदि आपके शिफ्ट हार्ड होंगे, वाकई में आपके शिफ्ट में छात्रों के जो स्कोर होंगे वो कम होंगे जीके के सेक्शन में, तो नॉर्मलाइजेशन में आपका मार्क्स बढ़ जाएगा और आप एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हो। देखो, आपका जो एग्ज़ाम है वो 3 फेज में हो चुका है, और रिजल्ट जो है आपका वो 3 बातों पे डिपेंड करता है। कट ऑफ जो है वो एट फर्स्ट एवरेज अटेम्प्ट पे करेगा आपका। एट सेकेंड जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है आपका लेवल स्लैश नॉर्मलाइजेशन। एग्जाम का लेवल क्या रहा है। यदि एग्जाम में प्रश्न बहुत ईजी आ रहे हैं तो आपका जो कट ऑफ है वो हाई होगा। यदि आपके प्रश्न जो है वो हार्ड आ रहे हैं तो आपका कट ऑफ लो होगा। साथ ही साथ नॉर्मलाइजेशन क्या है, देखो नॉर्मलाइजेशन 2 तरीके से होता है, लेकिन यूपीएसआई में जो है आपका वो बिल्कुल डिफरेंट है। इसमें मार्क्स जो हैं वो माइनस भी होते हैं और इसमें प्लस भी होते हैं, तो आपको नॉर्मलाइजेशन में यहाँ पे ज़्यादा फासला नहीं दिखने वाला है। अब देखो आप लोग, यदि फेज़ 1 की मैं बात करूँ तो ओवरऑल फेज़ 1 में जो पेपर रहा है वो आपका ईजी रहा है। अब ईजी में 110 से 120 छात्रों के एवरेज अटेम्प्ट रह रहे हैं, यानी कि 110 से 120 उनका कहना है कि बिल्कुल सही हो पा रहा है उनका। लेकिन आंसर के आने के बाद आप लोग पाओगे कि अप्रॉक्स 10% सभी के यहाँ से कम होंगे ही होंगे। और यदि फेज़ 2 की मैं बात करूँ तो छात्रों का जो एवरेज अटेम्प्ट है वो 90 से 100 का है, जो कि वो सही कह रहे हैं। अब आप लोग पाओगे कि इसका लेवल मॉडरेट रहा है, और एवरेज अटेम्प्ट इसका कम क्यों हुआ, कि उसके पीछे 2 रीज़न है। फर्स्ट है आपका मैथ्स का, आखिर पैटर्न तो वही रहा लेकिन थोड़ा सा लेवल इसमें अप कर दिया गया है, क्योंकि आप लोग डीआईएम देखोगे इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा दिया गया है छात्रों को। मैथ्स के और भी कोई पोर्शन है जिसमें कि कैलकुलेशन ज़्यादा है। और जीके की यदि मैं बात करूँ तो उसमें आईपीसी और सीआरपीसी का जो सेक्शन है इसमें बढ़ोतरी किया गया है। आप लोग पाओगे फेज़ 1 में इससे केवल 3 से 4 सवाल पूछे जा रहे थे, लेकिन फेज़ 2 में 9 से 10 सवाल पूछे जाने लगे। तो यहाँ से जो फासला है अप्रॉक्स 6 मार्क्स का, वो इसी के कारण आपका जो एवरेज अटेम्प्ट है वो कम हो पा रहा है। इसके बाद फेज़ 3 का यदि मैं बात करूँ तो आज आपका एग्ज़ाम चल रहा है। उसमें आप लोग पाओगे कि आपका जो एवरेज अटेम्प्ट है 110 से 120 बिल्कुल सही, यानी कि पेपर बेहद आसान आ रहा है। कैलकुलेशन भी इसमें कम आ रहे हैं छात्रों के, और साथ ही साथ पॉलिटी का जो सेक्शन है इसमें बढ़ गए हैं, और संविधान का जो आईपीसी का सीआरपीसी का सेक्शन है वो कम हो गए हैं। तो यहाँ से छात्रों के अटेम्प्ट अच्छे हो रहे हैं, पेपर कम कैलकुलेटिव भी आ रहे हैं। तो यहाँ पे आप लोग पाओगे कि फेज़ 1 और फेज़ 3 के पेपर के लेवल अप्रॉक्स एक समान रहे, जबकि फेज़ 2 के मॉडरेट टाइप के प्रश्न यहाँ पे पूछे गए हैं। तो यहाँ से नॉर्मलाइजेशन में फ़ायदा मिलेगा आपको फेज़ 2 से, यदि आप लोग हो तो। अब मैं आपको बता दूं कि आंसर की से कितने मार्क्स पे आप लोग सेफ हो। देखो, एक सवाल आप लोगों के हैं जो आप लोग यदि अदर स्टेट से हो, लाइक बिहार से हो, हरियाणा से हो, एमपी से हो, तो क्या आपके कट ऑफ हाई होंगे,
क्या आपके कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई होंगे? तो मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं, नोटिफिकेशन में कहीं भी ये मेंशन नहीं था कि अदर स्टेट से आप हो तो आपका जो सीट है वो केवल 5% है, ये कहीं भी मेंशन नहीं था। जबकि बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हैं कि लास्ट ईयर कट ऑफ आपका डिफरेंट दिखा था। तो मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं, यदि नोटिफिकेशन में कहीं भी आपको ये चीज़ मेंशन नहीं मिला है कि अदर स्टेट का 5% सीट है, यूपी स्टेट का 10% सीट है, तो आप लोग अपने आप को जनरल में काउंट करके चल सकती हो। एक तो आप लोग जानते हो आपका कुछ कोई भी रिजर्वेशन है, यदि आप लोग यूपी में एग्जाम देने जाओगे तो आप लोग जनरल में काउंट किए जाओगे। आप भले ही एससी कैटेगरी से हो, एसटी से हो, आप बिहार से हो, और यदि आप यूपी जाओगे एग्जाम देने तो जनरल कैटेगरी में ही काउंट किए जाओगे, यानी कि अदर स्टेट के सारे स्टूडेंट जनरल में काउंट होंगे। अब मैं आपको कट ऑफ बता दे रहा हूँ। यदि आप लोग यूआई कैटेगरी से हो तो आंसर की आने के बाद यदि आपके 105 प्रश्न बिल्कुल सही हो रहे हैं, आप लोग ध्यान रखना, यहाँ मैं प्रश्न बता रहा हूँ, यानी कि 105 क्वेश्चन सही होना चाहिए। और यदि मैं मार्क्स की बात करूँ तो इसको 2.5 से आप लोग मल्टीप्लाई कर दोगे, उतने मार्क्स आपके बनने चाहिए। आंसर की से तो डबल करोगे तो 210, इसका हाफ करोगे आप लोग तो आपका 50 और 2.5 52, यानी कि 262 मार्क्स आपके होने ही होने चाहिए यदि आप लोग फेज 1 से बिलोंग करते हो तो। और यदि आप लोग ओबीसी से कैटेगरी से हो तो आप अप्रॉक्स आप लोग एक क्वेश्चन कम मान के चलना, अप्रॉक्स आपका कट ऑफ यही रहने वाला है। यदि आप लोग ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हो तो आप लोग 3 प्रश्न इसमें कम मान सकते हो। 3 प्रश्न का मतलब होता है 3 गुने 2.5, आप लोग इस बात को ध्यान रखना। यदि आप लोग एससी से हो तो 6 प्रश्न यहाँ पे कम मानना, और यदि एसटी से हो तो 8 प्रश्न यहाँ पे कम मानना। इसी तरीके से आप लोग यदि फेज 2 से बिलोंग करते हो तो आपके जो मार्क्स है, यानी कि प्रश्न जो सही होने चाहिए वो एटलीस्ट 100 प्रश्न आपके सही होने चाहिए। यूए कैटेगरी से 100 प्रश्न सही, यानी कि 100 गुने 2.5, यानी कि 250 मार्क्स आपके बनने चाहिए आंसर की से। नॉर्मलाइजेशन का खेल अभी आप छोड़ दो, नॉर्मलाइजेशन जो बेनिफिट होगा वो होगा, और नॉर्मलाइज्ड कट ऑफ आपको कुछ और दिखेगा। लेकिन मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ आंसर की से आपके इतने मार्क्स सही होने ही होने चाहिए। और यदि आप लोग फेज 3 से बिलोंग करते हो, इस फेज में प्रश्न इजी पूछे जा रहे हैं, संविधान से ज़्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं, आईपीसी और सीआरपीसी से कम प्रश्न पूछे जाने लगे। तो यहाँ पे छात्र अच्छा स्कोर कर रहे हैं, कैलकुलेटिव यहाँ पे प्रश्न कम पूछे जा रहे हैं। तो आप लोग देखो, इस शिफ्ट में यदि आपके 106 से 107 प्रश्न सही आ रहे हैं आंसर की से, यहाँ मैं प्रश्न की बात कर रहा हूँ, 106 से 107 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए फेज 3 से यदि आप लोग बिलोंग करते हो तो आपका रिजल्ट यहाँ पे बन जाएगा। चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो इन्फॉर्मेटिव हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना आप लोग। थैंक यू सो मच।